राजवीर की बात सुन तीनों पोनीटेल गर्ल्स एक साथ चौंक गई। उनकी नजरें राजवीर के हाथ में थमी उस गोल चमकदार आइटम पर टिक चुकी थी। आरती ने भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर धीरे से उन्हें ढीला किया, जैसे कि मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। सर, एक काम करिए, चंचल वाला भी देख लीजिए, उसके पास भी बिल्कुल यही चीज है। चंचल ने भी बिना देर किए अपने गले से एक चमकता हुआ पत्थर उर्फ एक जेड निकाला और राजवीर की तरफ बढ़ा दिया। राजवीर ने दोनों आइटम्स को एक बाएं हाथ में एक दाएं हाथ में पकड़ा और गौर से उन दोनों पत्थरों को देखने लगा। राजवीर की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। उसने देखा कि दोनों जेड्स एक जैसी बनावट, एक जैसा आकार और एक जैसी उम्र का ही था। उसमें बस फर्क था तो रंग का। आरती का जेड रेड ग्लो करता था और चंचल का फेंट ब्लू। क्या ये एक ही क्राफ्ट्समैन की कारीगरी है? क्या ये एक ही जगह से निकली हुई चीजें हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। राजवीर अब पूरी तरह उलझ चुका था। इधर राजवीर को सोच में डूबे देख आरती और चंचल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तीसरी लड़की की ओर मुड़ गई। वो लड़की अब तक चुप थी और बहुत गौर से राजवीर की आंखों को देख रही थी। सर, ये है जूही मेहता। इसके पास भी इसी तरह का जेड है। जूही, दिखाओ ना। सर, अगर हमें पता होता कि आपके पास ऐसा नॉलेज है तो हम ये चीजें बहुत पहले ही आपके पास ले आते। जूही ने एक पल को राजवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्के शक के भाव थे, लेकिन साथ में जिज्ञासा भी थी। ठीक है, मैं देती हूँ। इतना कहते हुए जूही ने भी एक जेड निकाला। ये जेड भी बिल्कुल वैसा ही था, बस इस बार उसमें हल्की सी हरे रंग की चमक थी। इधर जूही को देखने के बाद से ही राजवीर के दिमाग में एक साथ कई सारे सवाल गूंजने लगे थे। ये नाम, ये चेहरा, ये लड़की तो अनिल मेहता जैसी लग रही है और इसके तो नाम में ही मेहता टाइटल है। हो ना हो यही अनिल मेहता की बेटी हो सकती है। लेकिन फिर यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तीनों के पास एक जैसा ही जेड क्यों है? आखिर तीनों की तीनों ऑर्फन क्यों है? और ये तीनों एक दूसरे की इतनी अच्छी दोस्त कैसे बनी? राजवीर अंदर ही अंदर सोच रहा था, तभी जूही की आवाज ने उसे प्रेजेंट में खींच लिया। सर, जरा मेरे भी जेड को देखेंगे क्या? राजवीर ने खुद को कंट्रोल किया और अपने चेहरे पर फिर से प्रोफेसर वाले काम एक्सप्रेशंस ले आया। वो तीनों जेड पीसेस को ध्यान से इंस्पेक्ट कर रहा था और फिर थोड़ी देर बाद वो एक हल्की मुस्कान के साथ उन तीनों को देखने लगा। मिस मेहता, मैंने अभी मिस सिंघानिया और रॉय के जेड देखे हैं और अब आपका भी। और ये बात काफी हद तक पॉसिबल है कि ये तीनों एक ही आर्टिस्ट के बनाए हुए हैं, करीब 1000 साल पहले, और ये सभी एक ही जगह से निकले हुए हैं। राजवीर की बात सुन जूही नाम की वो लड़की एकदम गौर से राजवीर को देखने लगी। तभी राजवीर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुन जूही के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। वैसे मिस मेहता, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये जेड आपको कब मिला था? राजवीर के इस सवाल पर जूही एकदम से हिचकिचा गई। सर, आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने अभी अभी मिस सिंघानिया और मिस रॉय के स्टोन्स देखे हैं और एक बात साफ है, उनके स्टोन्स इतने स्मूथ हैं कि वो कम से कम 10 साल से उनके पास होंगे। लेकिन आपका स्टोन, उस पर कुछ हल्के से धक्कों के निशान हैं। अगर यह हमेशा आपके साथ रहा होता तो ऐसा नहीं होता। जूही की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो एक पल को चुप रही, लेकिन फिर हां में सिर हिलाने लगी। सर,
आप सही कह रहे हैं। ये स्टोन मुझे सिर्फ 2 साल पहले मिला था, जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी। दरअसल ऑर्फनेज की डीन ने मुझे एक गिफ्ट में दिया था, कॉलेज में जाने की बधाई के तौर पर। सिर्फ 2 साल पहले? हाँ सर, मैं, आरती और चंचल, हम तीनों एक ही ऑर्फनेज में पली बड़ी हैं, पटना सिटी में। हम लोग 10 साल से भी ज्यादा वक्त साथ थे। वो दोनों ये स्टोन पहले से रखती थी और मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे पास भी एक हो। तो कॉलेज में आने से पहले डीन ने मुझे ये दे दिया और मैं खुशी से पागल हो गई थी। रुको एक मिनट, तुम तीनों एक ही ऑर्फनेज में बड़ी हुई हो? यस सर। उन तीनों लड़कियों के जवाब को सुनकर राजवीर अचानक से सीरियस हो गया। वो मन ही मन इस बात को खुद में दोहराने लगा। तीनों लड़कियां एक ऑर्फनेज से, 3 जेड और एक जैसी उम्र, ये महज संयोग नहीं हो सकता। खुद में इतना सोचते हुए राजवीर तुरंत ही उन तीनों लड़कियों की ओर मुड़ गया। वो समझ चुका था कि जूही मेहता अनिल मेहता की ही बेटी है। उसका चेहरा, उसका नाम और उसके पास मौजूद जेड सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे थे। और अनिल मेहता ने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा जिस नेशनल ट्रेजर के लिए लगा दिया, वही ट्रेजर अब जूही के पास था। राजवीर की आंखों के सामने धीरे धीरे ट्रेजर का रहस्य खुल रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसके सामने कई और नए सवाल भी आ रहे थे। ये साफ है कि जूही ही अनिल मेहता की बेटी है, लेकिन फिर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आरती और चंचल के पास भी वही जेड जैसी चीज है क्या? क्या वो भी नेशनल ट्रेजर है? इन तीनों का जेड का मटेरियल, शेप और ग्लो सब कुछ एक जैसा है। ये कोई नकली चीज नहीं हो सकती, यानी ये भी लास्ट नेशनल ट्रेजर का हिस्सा है। राजवीर मान चुका था कि ये तीनों जेड इंडिया का लॉस्ट नेशनल ट्रेजर है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी उसका चेहरा सवालों से भरा हुआ था। मान लिया कि ये तीनों जेड ट्रेजर का हिस्सा है, लेकिन फिर ये तीनों पीसेस ऑर्फन लड़कियों के पास कैसे पहुंचे? अगर जूही को वो जेड मिस्टर अनिल मेहता ने प्लान के तहत दिलवाया, तो बाकी तो आरती और चंचल, उनका कनेक्शन क्या था? और अगर आरती और चंचल का हिस्सा भी नेशनल ट्रेजर में है, तो फिर सिर्फ जूही के पीछे ही पूरी दुनिया क्यों पड़ी है? अनिल मेहता की मौत सिर्फ उसी के जेड की वजह से हुई थी। फिर बाकी दो का नाम किसी ने क्यों नहीं लिया? इन 2 लड़कियों की सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ दोस्त है, या अनिल मेहता के प्लान की कोई और परत जो मेरे सामने आना बाकी है? राजवीर इन तीनों लड़कियों और जेड के बारे में सोचते हुए खुद में खोया हुआ था, और तभी उसे क्लासरूम के दरवाजे पर हुए नॉक ने उसे चौंका दिया। दरवाजे पर हुए दस्तक को सुन राजवीर के साथ साथ वो तीनों लड़कियां भी तुरंत ही दरवाजे की तरफ देखने लगी। कहा सर, अंदर आ जाएं? दरवाजे पर घने दाढ़ी और मूंछ वाला एक पियोन खड़ा था, और जब प्रोफेसर के भेष में खड़े राजवीर ने उसको देखा, तब अचानक उसके चेहरे पर हल्के डर के भाव आ गए। कहीं ये पियोन मुझे पहचान ना ले। राजवीर दरवाजे पर खड़े पियोन को देखकर हैरान था। उसके चेहरे पर इस बात का भी डर साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं वो पियोन उसको पहचान न ले, जबकि इधर वो पियोन मुस्कुराते हुए राजवीर को देखे जा रहा था। कहा सर, जवाब नहीं दे रहे हैं, अंदर आए कि नहीं? पियोन के बार बार पूछने पर राजवीर इस बार हां में सर हिलाने लगा। आ जाओ। राजवीर के ऑर्डर पर वो जंगली मूंछ और मोटी दाढ़ी वाला पियन अंदर आने लगा। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी और पीठ पर कॉलेज का झोला टंगा था।
और तभी जैसे ही राजवीर ने उस पियून को नजदीक से देखा, वैसे ही उसकी आंखें हल्की सी चौड़ी हो गई। दरअसल इस पियून की मूछें और दाढ़ी नकली थी और ये पियून कोई और नहीं बल्कि छैला बिहारी था। छैला बिहारी? ये भेष बदलकर पियून बनकर आया है। अब ये यहां क्या करने आया है? कहीं ये सब कुछ गुड़ गोबर ना कर दे। राजवीर के चेहरे पर डर के भाव थे। इधर भेष बदले हुए छैला बिहारी ने आगे बढ़कर चाय की केतली को टेबल पर रख दिया और राजवीर की तरफ देखने लगा। लीजिए सर, गर्मा गर्म चाय। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। इधर राजवीर को चाय पकड़ाने के बाद छैला बिहारी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। सर, हमरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? सर, हमने बाहर बच्चों से सुना कि आप कौनो भी चीज पहचान सकते हैं। तो सर, मैं कह रहा हूँ कि हमरे भाई के पापा के दूसरे बेटे के पास ना एक खजाना है। आप चाहे तो जरा अपना एक्सपर्ट नजरिया ऊपर डाल दीजिए। छैला बिहारी की फुसफुसाहट पर वहां मौजूद लड़कियां भी गौर से छैला बिहारी को देख रही थी। एक मिनट, आपके भाई के पापा के दूसरा बेटा तो आप ही हुए चाचा जी। आरती की इस बात पर छैला बिहारी पहले तो एक पल को रुका और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर उसने अपने जेब से एक कॉइन निकाल लिया। अरे वाह सर वाह, आपकी स्टूडेंट ने तो तुरंत हमका पकड़ लिया। हाँ, लीजिए सर, यही है हमरा पारिवारिक खजाना। देखिए ना सर, कहीं असली निकला तो का पता सरकार हमका भी खानदानी रजवाड़ा मान ले। राजवीर की आंखें सिक्के पर नहीं छैला पर टिकी थी। उसे अब पूरा यकीन हो गया था ये वही है, पर तीनों लड़कियों की मौजूदगी की वजह से उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। थैंक यू पियन साहब, अब जरा लड़कियों को भी चाय सर्व कर दीजिए। अब हाँ, अरे लीजिए बच्चियों, पीजिए। राज खजाने की कहानी में चाय का होना भी जरूरी है। का है ना कि बिना चाय के सस्पेंस हजम ही कहाँ होता है। तीनों लड़कियां हंस पड़ी और चाय का कप थाम लिया। पियोन जी, आपका ये सिक्का राजा महाराजा का नहीं बल्कि किसी भिखारी के थाले से उठाया गया लग रहा है। चलिए अब आप जा सकते हैं, वरना मैं उस भिखारी का नाम भी बता दूंगा और किसने उठाया है ये भी। राजवीर की कड़क आवाज को सुन छैला बिहारी तुरंत ही अपने दोनों हाथों को कंधे से लगाकर एकदम सावधान हो गया। समझ गए गुरुजी, हम बाहर बैठे हैं, जब इशारा करेंगे तुरंत एंट्री मारेंगे। बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, तुम यहां से जाओ। जब हमें चाय की जरूरत पड़ेगी तब हम खुद ही चाय पीने तुम्हारे पास आ जाएंगे। राजवीर की बात पर छैला बिहारी ने बुझे मन से उसे देखा और तुरंत ही वहां से चला गया। इधर छैला बिहारी के जाते ही राजवीर फिर से अपने सामने मौजूद उन तीनों चमकते पत्थरों को देखने लगा। सिंघानिया, रॉय और अब मेहता, तीनों नाम सुप्रीम फैमिली से जुड़े हुए हैं। कहीं ये तीनों लड़कियां सुप्रीम फैमिलीज की बेटियां तो नहीं? राजवीर मन ही मन में तेजी से सभी कड़ियों को जोड़ने लगा था। 10 साल पहले सिंह फैमिली यानी मेरी फैमिली को नीचे गिराया गया था और उसके बाद इन 3 लड़कियों को ऑर्फनेज में डाला गया और हर एक के पास एक जेड।
राजवीर मन ही मन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि इधर उसके सामने खड़ी तीनों लड़कियों को अभी तक यही लग रहा था कि उसके सामने मौजूद ये प्रोफेसर सच में असली है, और मन ही मन वो कुछ कैलकुलेट कर रहा है। चंचल, मुझे तो ये नया प्रोफेसर सच में जीनियस लग रहा है। देख, कुछ भी बोलने से पहले ये कितना ज्यादा सोच रहा है। हाँ आरती, तेरी बात में दम तो है। आरती और चंचल दोनों ही राजवीर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। हालांकि जूही मेहता भी राजवीर से इम्प्रेस थी, लेकिन बावजूद इसके वो एकदम सीरियस नजरों से राजवीर को देखे जा रही थी। इधर राजवीर अभी भी सभी पॉसिबल कंडीशंस को कैलकुलेट कर रहा था। सारी चीजें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा कि आखिर अनिल मेहता ने अपनी बेटी को जेड सिर्फ 2 साल पहले दिया है, जबकि इधर ये दोनों लड़कियां तो पिछले 10 साल से इस जेड के लिए घूम रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सब प्लान का हिस्सा था तो इतने सालों का फर्क क्यों? क्या अनिल मेहता ने मुझे सब कुछ नहीं बताया? क्या उसने मरने से पहले भी कोई चाल चली थी? क्या ये सब मुझे अपनी बेटी की रक्षा के लिए बुलाने का प्लान था? राजवीर की सोच अब और भी तेज हो गई थी, जबकि इधर तीनों लड़कियां जिज्ञासा से भरी नजरों से राजवीर की ओर देख रही थी। और तभी राजवीर ने मुस्कुराते हुए एक सवाल किया। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं इन जेड यानी चमकते पत्थर के रहस्य का ताला अभी खोल सकता हूं, लेकिन अगर थोड़ा वक्त मिले तो मैं इसकी तह तक जरूर पहुंच सकता हूं। सच में सर? क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आप इन जेड स्टोन्स की सच्चाई जान सके? मतलब आप इसकी ओरिजिन पता कर सकते हैं? हम हमेशा से जानना चाहती थी कि ये आखिर है क्या। तीनों लड़कियों को इस तरह एक्साइटेड देख राजवीर ने धीरे से सिर हिलाया और उनकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान दी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं इनके ओरिजिन तक पहुंच सकता हूं। तीनों की बनावट एक जैसी है और फर्क सिर्फ उनकी रोशनी के रंग में है। एक लाल, एक नीला और एक हरा। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें बनाने वाला एक ही क्राफ्ट्समैन रहा होगा। ऐसे शिल्पकारों का जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि लोकल कथाओं और पांडुलिपियों में छिपा रहता है। मुझे उन पुरानी कहानियों की जड़ में जाकर यह राज तलाशना होगा, जो आसान नहीं होगा। वक्त लगेगा। क्या तुम तीनों इंतजार कर सकोगी? तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ सिर हिलाया। हाँ, हम तैयार हैं सर। हम इंतजार कर सकते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन मेरे पास एक और रास्ता भी है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, राजवीर सिंह। इस फील्ड में वो माहिर है। अगर वो आए तो वो इन जेड स्टोन्स की हकीकत कुछ ही घंटों में बता सकता है। प्रोफेसर के भेष में मौजूद राजवीर ने अपना ही नाम लिया था, जबकि उसकी इस हरकत पर वहां मौजूद जूही मेहता हल्की सी शक भरी नजर से उसकी आंखों में देखने लगी। लेकिन सर, क्या उसे हमारे ये स्टोन्स देने होंगे? तीनों लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी। वो तीनों ऑर्फन थी और इन जेड स्टोन से उनका एक इमोशनल जुड़ाव था। उन तीनों के लिए इतनी आसानी से इन रहस्यमयी पत्थरों को किसी को भी सौंप देना आसान नहीं था। राजवीर भी इस चीज को समझ रहा था और इसलिए उसने मुस्कुराते हुए अपना अगला दांव फेंका। अगर नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं ये तुम लोगों के दिल के करीब है, लेकिन तब आप लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना होगा। इतिहास की तहें इतनी जल्दी नहीं खुलती। तीनों कुछ पल सोचती रहीं, फिर चंचल धीरे से आगे आई। सर, एक आइडिया है। हम तीनों एक ही रूम शेयर करते हैं। अगर आप अपने उस दोस्त को वहां बुला लें
तो वो वहीं आकर स्टोन्स की स्टडी कर सकता है। जो भी जरूरत होगी हम सब कुछ अरेंज कर देंगे। चंचल के ऑफर को सुन इस बार राजवीर बुरी तरह से चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तीनों लड़कियां उसे इनवाइट कर रही थीं। उसने तीनों को ध्यान से देखा। अब वो तीनों लड़कियां राजवीर के साथ सिर्फ क्यूरियस नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से हेल्प करने के लिए भी तैयार थी। अब पजल और गहरा गया है। ये तीनों लड़कियां सिर्फ जेड की रहस्य से नहीं जुड़ी, बल्कि अब ये खुद उस रहस्य का हिस्सा बनती जा रही हैं। और मैं सिर्फ खोज नहीं कर रहा, मैं किसी और की जाल में फंसता जा रहा हूं। राजवीर इस बात को अच्छे से जानता था कि उन लड़कियों के डेरे पर जाना यानी अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना था। इन लड़कियों को हां बोलूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ये लोग इनवाइट करके मुझे किसी खतरे में न डाल दें। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या डिसीजन ले। वो इस बात को समझ चुका था कि अब खेल सिर्फ खजाने तक नहीं रहा, बल्कि अब लड़कियां, उनका अतीत और उनके बीच छुपा हुआ रिश्ता, ये भी उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल बन चुके थे। मुझे इन तीनों को हां बोलना ही होगा, क्योंकि मेरा इस यूनिवर्सिटी में आने का सिर्फ एक ही मकसद था, खजाना पाना और उसका राज उजागर करना। और अब जब मेरे सामने वो तीनों खोए हुए नेशनल ट्रेजर आ गए हैं, तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे किसी भी हाल में इन्हें हासिल करना है, बस लड़कियों को पता ना चले। खुद में इतना सोचते ही राजवीर मुस्कुराते हुए उन तीनों लड़कियों को देखने लगा। ठीक है, मैं अभी अपने उस दोस्त से बात करता हूं। हालांकि वो थोड़ा अजीब किस्म का इंसान है, तो जब वो काम करेगा बेहतर होगा कि आप लोग वहां ना हो। क्या मतलब कि हम अपने ही कमरे से बाहर चले जाएंगे? सर, हम तीनों अनाथ हैं और ये जेड ही हमारे अकेला साथी है, खासकर जूही के लिए, जिसे ये सिर्फ 2 साल पहले मिला। सर, हमें आप पर शक नहीं है, लेकिन इन स्टोन्स को किसी के साथ अकेले छोड़ना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। चंचल और आरती की बात सुन राजवीर मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उसका दिमाग अब पूरी प्लानिंग मोड में था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा दोस्त माने कि आप सब बाहर रह सके। थैंक यू सर। तो ठीक है, फिर रात 8 बजे आप लोगों के कमरे में मिलते हैं। इतना कहते हुए राजवीर तुरंत ही क्लासरूम से बाहर निकल गया। क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद तीनों लड़कियों से मिली जानकारी अब उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन इन सब के अलावा उसकी आंखें एक और शख्स को भी ढूंढ रही थी, और वो शख्स था छैला बिहारी। अब सबसे पहले छैला बिहारी से मिलना जरूरी है। राजवीर ने इधर उधर देखा, ऊपर बैल्कनी की ओर, फिर कैंटीन की ओर, लेकिन छैला बिहारी का कोई अता पता नहीं था। अरे यार, कहां गया ये देसी जेम्स बॉन्ड? अभी तो बड़े मजे से मुझे चाय पिलाने आया था, अब कहां गायब हो गया? खुद में इतना सोचते हुए राजवीर ने अपना मोबाइल निकाल लिया। मोबाइल निकालने के बाद राजवीर अब बस छैला बिहारी को कॉल लगाने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके सामने छैला बिहारी कूद पड़ा। अब बोलिए गुरुजी, कहां आ गया है? अबे ओ जंगल के पंछी, ये कूदने का नया तरीका क्या है तेरा? लोग देखेंगे तो फंस जाओगे। अरे गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, जैसन आपको कोई नहीं पहचान पाया, वैसन हमका भी कौनो नहीं पहचान पाएगा। हम तो आए ही हैं आपकी छाया बनकर, जहां आप वहां हम, बिल्कुल जैसे समोसे के साथ हरी चटनी। अब बोलिए,
का हुक्म है हमरे लिए? पहले तो डांट खाने लायक हरकत कर चुका है और अब हुक्म पूछ रहा है। अरे ठीक है गुरुजी, अगर आपको हमरा यहाँ होना अच्छा नहीं लग रहा है तो हम तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। इतना कहते हुए छैला बिहारी इतराते हुए वहां से जाने वाला था, पर तभी पीछे से राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे रोक रुक, वैसे पियन बनना तेरा बेस्ट आइडिया था। ये हुई ना बात गुरुजी। अरे जानते हैं, हमने इस कॉलेज के चाय पान विभाग को एक नई ऊंचाई दे दी है। अब तक 20 प्रोफेसर, 12 क्लर्क और 2 स्वीपर तक हमसे चाय मांग चुके हैं। छैला की इस बात पर राजवीर ने भी शाबाशी देते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिए। शाबाश छैला, शाबाश। लेकिन सुन, तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सुन, अब तू पूरे कॉलेज में घूम घूम कर सबको चाय पिलाते रहे और इस बात की तसल्ली कर कि चंचल, आरती और जूही, इन तीनों के आसपास कोई सीक्रेट बॉडीगार्ड तो नहीं घूम रहा। बिल्कुल गुरुजी, अगर कौनो भी सिक्योरिटी टाइप दिखा, चाहे वो चश्मा पहनकर कोना पकड़ के खड़ा हो या गुलाब का फूल सूंघता हो, हम उसको पकड़ लेंगे। हमारी चील की नजर से कोई बच नहीं सकेगा। अरे हाँ, जानते हैं तेरी चील की नजर, इसलिए तुमको एक काम दे रहे हैं। सुन, रात के 8 बजे इन तीनों लड़कियों के कमरे के आसपास रहना। रात के 8 बजे मैं यहीं रहूंगा और अगर तुमको वहां पर जरा भी खतरा लगे तो तुरंत मुझे अलर्ट करना, लेकिन उससे पहले मुझसे मिलने की गलती मत करना। अरे समझ गया गुरुजी, मैं रहूंगा वहां ऐसे छिपकर जैसे पकोड़े में हरी मिर्च। इतना कहते हुए राजवीर ने पूरे विश्वास के साथ छैला बिहारी को देखा और तुरंत ही वहां से चला गया। राजवीर को रात होने का इंतजार था और रात के 8 बजते ही राजवीर ने अपना हुलिया बदल लिया। वो प्रोफेसर के रूप को छोड़कर अपने डार्क ब्लैक कैप पहने पुराने अवतार में आ गया। राजवीर के साथ उसके बगल में करिश्मा भी थी। राजवीर ने उसे लेक्चरर के भेष में ही रहने को कहा था और फिर वे दोनों तुरंत ही लिबरल आर्ट्स होटल के बाहर आ पहुंचे। इधर चंचल, आरती, जूही, वे तीनों लड़कियां पहले से बाहर खड़ी थीं। आ जाइए सर, हमने सब सेट कर दिया है। जूही की बात पर राजवीर ने करिश्मा की तरफ देखा और फिर वे दोनों तुरंत ही उन लड़कियों के कमरे में घुस गए। राजवीर ने पटना यूनिवर्सिटी के इस गर्ल्स हॉस्टल में घुसते ही देखा कि ये कमरा न सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ था, बल्कि वहां पर चारों तरफ एक मीठी खुशबू भी फैली हुई थी। इधर करिश्मा भी ये सब कुछ बहुत ही ध्यान से देख रही थी और फिर तुरंत ही वो हौले से आगे आ गई। वेल गर्ल्स, ये है मेरे दोस्त राजवीर सिंह। प्रोफेसर ने इन्हीं को तुम लोगों के पास लाने को कहा था। शक्ल से तुम्हारे जितने ही लगते हैं, लेकिन जेड्स की दुनिया में इनका एक्सपीरियंस बेजोड़ है। तो एकदम 100% श्योर रहो, तुम्हारा खजाना अब अच्छे हाथों में है। मैम, वैसे भी हमें इनसे किसी तरह का डर नहीं है। हम लोगों को प्रोफेसर पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं प्रोफेसर ने जिन्हें भी भेजा होगा वो भरोसेमंद ही होगा। आरती की ये बात सुन करिश्मा ने राजवीर की तरफ एक शरारत भरी नजर डाली और धीरे से वहां से निकल गई। करिश्मा के जाने के तुरंत बाद राजवीर ने अपना कैप उतारा और मुस्कुराते हुए तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगा। हेलो, मैं राजवीर हूं और जैसा कि तुम सब जानते हो, मैं तुम्हारे टीचर के कहने पर तुम्हारे इन शानदार स्टोन्स को देखने आया हूं। राजवीर एकदम फ्रैंक होकर तीनों लड़कियों से बात कर रहा था, जबकि तीनों लड़कियों में सबसे तेज मिजाज चंचल एकदम गौर से राजवीर को देख रही थी। उसकी शार्प जॉलाइन, गहरी आंखें
और मस्कुलर बॉडी, सब कुछ चंचल को काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अरे वाह, जेड एक्सपर्ट भी अब इतने हॉट होने लगे हैं क्या? अब हाँ, एक्सपर्ट समझ लो। लेकिन आजकल एक्सपर्ट्स भी खुद को आम जनता से दूर रखने लगे हैं। कहीं कोई लड़की एक्सपर्ट समझकर अपने दिल के जाल में फंसा ना ले। राजवीर की बात पर सभी लड़कियां खिलखिला उठी। ओफो, यू आर फनी टू। तो शैल वी गेट स्टार्टेड? वैसे भी लड़कियों के हॉस्टल में ज्यादा देर ठहरना थोड़ा अजीब लगता है। राजवीर सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहता था। असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल वो अमृत जल का यूज करने के बारे में सोच रहा था। अगर मैं इन जेड्स को उस लिक्विड में भिगो दूं, तो इनका रहस्य अपने आप सामने आ जाएगा। राजवीर अमृत जल का यूज करके उन तीनों जेड यानी रहस्यमयी पत्थरों का रहस्य जानना चाहता था, जबकि इधर वे तीनों लड़कियां अभी भी गौर से राजवीर को देख रही थी। उन तीनों लड़कियों ने पहले तो एक दूसरे की तरफ गौर से देखा, जैसे कि मानो इस चीज को कंफर्म कर रही हों कि राजवीर के सामने अपने अपने जेड को रखें कि नहीं। और फिर जब तीनों ने बारी बारी सहमति में अपने सर को हाँ में हिलाया, तब उन तीनों ने एक साथ मुस्कुराकर अपने अपने जेड्स टेबल पर रख दिए। इधर उन तीनों पत्थरों को देख राजवीर की आंखें चमकने लगी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जैसे किसी ने उसके सामने खजाना खोल दिया हो। वो आगे बढ़कर उन तीनों जेड्स को अपने हाथों में उठाने ही वाला था कि तभी आरती उसके सामने आ गई। एक मिनट हैंडसम, चाहे आप हमारे टीचर के जान पहचान वाले हो, लेकिन आईडी दिखाए बिना हम आपको अपने जेट्स छूने नहीं दे सकते। आरती की इस बात पर राजवीर हैरानी से उसे देखने लगा। तभी चंचल और जूही भी उसके सामने आ गई। सर, प्लीज हम लोगों की बातों को गलत मत समझिए। दरअसल ये जेड्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और अगर गलती से भी ये खो गए तो हम लोग सह नहीं पाएंगे। उन तीनों लड़कियों की बात सुन राजवीर ने मजबूरी में अपना बैग उठाया और वो अपना फर्जी आईडी निकालने ही वाला था कि तभी अचानक हवा में हुई तेज सरसराहट को सुन वो बुरी तरह से चौंक गया। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपना सर उठाया और ये देख उसके चेहरे पर हैरत के भाव आ गए कि तीनों लड़कियां एक त्रिकोणीय फॉर्मेशन में उसे घेर चुकी थी। अरे ये क्या कर रही हो? राजवीर कुछ समझ नहीं पाया, जबकि तभी तीनों लड़कियों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। ये क्या बवाल है? क्या ये सच में ऑर्फन गर्ल्स हैं या ब्लैक ऑप्स स्वॉर्ड की ट्रेनीज? तीनों लड़कियों के हमले को देख राजवीर तुरंत ही पीछे हटा और तुरंत ही मजाक मोड से हटकर पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया। अब असली खेल शुरू हुआ है। तीनों लड़कियों ने एक साथ राजवीर पर हमला कर दिया था और इन तीनों के लात घूसों में सिर्फ लात घूसे ही नहीं, बल्कि उनके घूसे में इंटरनल क्यू एनर्जी का हल्का वाइब्रेशन भी था। उन तीनों के पास इंटरनल एनर्जी थी और उनकी चाल ढाल से साफ था कि वो कम से कम 10 साल से मेंटल कल्टीवेशन सीख रही थी। इधर उन तीनों के हमले से राजवीर पल भर के लिए चौंक गया। वो तो बस ये सोचकर आया था कि बस 3 भोली लड़कियों से एक आसान जेड लेकर निकल जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि ये तीनों लड़कियां मार्शियल स्क्वाड हैं, तब उसके चेहरे पर एकदम परेशानी के भाव आ गए। इन तीनों लड़कियों के अटैकिंग मोड को देख राजवीर का मन तो हुआ कि बिजली की रफ्तार से तीनों को एक झटके में शांत कर दे, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और वो डरते हुए पीछे हटने लगा। अरे ये क्या कर रही हो तुम लोग?
क्यों क्यों मार रही हो मुझे? राजवीर की इस घबराहट भरी बात पर अब सबसे मासूम दिखने वाली जूही हौले से आगे आ गई। इस वक्त उसका चेहरा एकदम किसी जंगली की तरह था। स्टोन एक्सपर्ट या स्टोन चोर? सुनो, तुमने प्रोफेसर को कैसे बेवकूफ बनाया पता नहीं, लेकिन हमें नहीं बना सकते। सही पकड़े हैं। जिस पल से तुमने इस रूम में कदम रखा मैं जान गई थी कुछ गड़बड़ है। इतना जवान लड़का और खुद को एक्सपर्ट बता रहा है, सीरियसली? मैंने आज तक ऐसा कोई मर्द नहीं देखा जो हमारे चेहरों की तरफ देखे बिना रह सके। तुम तो साफ साफ चोरी करने ही आए थे। अब बताओ, प्रोफेसर को कैसे मनाया और तुम्हें यहाँ भेजा किसने? इन तीनों लड़कियों की बात सुन राजवीर ने एक फीकी सी हंसी दी। उसे अब समझ आ रहा था कि ये लड़कियां सिर्फ ऑर्फनेज वाली बच्चियां नहीं हैं, ये ट्रेंड है और वो भी बहुत ज्यादा। मुझे सच में बुरा लग रहा है। मैं सच में जेड्स की जानकारी रखने वाला आदमी हूं और तुम लोगों ने तो बिना वजह के ही मुझे। हम अनाथ हैं और दुनिया के हर झूठ, धोखे और गंदगी से वाकिफ हैं। हम तुम्हारे जैसे चेहरों को अच्छे से पहचानते हैं मिस्टर चोर। कहा जाता है कि जब तीन औरतें मिल जाएं, तो वो पूरा ड्रामा स्टेज पर उतार सकती हैं। कुछ ऐसा ही अभी राजवीर के साथ हो रहा था। वो तीनों राजवीर पर भरोसा करने वालों में से नहीं थी। उन तीनों ने राजवीर को देखते हुए फिर से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन इधर राजवीर भी हार मानने वालों में से नहीं था। लगता है किसी ने तुम लोगों को पहले से आगाह किया है कि किसी पर भरोसा मत करना, है ना? राजवीर की इस बात पर तीनों लड़कियां अचानक चुप हो गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक साफ दिख रही थी, जबकि इधर उन तीनों के चेहरे के भाव देख राजवीर एक पल को शांत हो गया। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। इन्हें किसी ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। अब ये सवाल है, वो चूहा कौन है जो पर्दे के पीछे से ये सब चला रहा है? राजवीर खुद में सोच रहा था। इधर राजवीर को सोच में डूबे देख वो तीनों लड़कियां फिर से चिल्लाती हुई आगे आने लगी। पहले इंटरोगेशन नहीं, पहले तुझे ठोकेंगे। इन तीनों लड़कियों की चिल्लाहट सुन कोई और होता तो इस वक्त डर के मारे बेहोश हो जाता, लेकिन राजवीर, वो तो अब असली रंग में आ रहा था। ठीक है, तुम्हें निकालनी है भड़ास, चलो निकाल लो, लेकिन याद रखना मैं अब बचने के मूड में नहीं हूं। अब तुम लोगों के वार का मैं भी जवाब दूंगा। राजवीर की इस बात को सुन तीनों लड़कियों के चेहरे पर एक साथ एक अजीब सी कॉन्फिडेंट भरी स्माइल आ गई। उन तीनों की स्माइल में हल्का हल्का घमंड भी साफ छलक रहा था। वे तीनों इस बात को जानती थी कि उन्हें अब तक कोई नहीं हरा पाया था, फिर चाहे ऑर्फनेज हो या कैंपस का अंडरग्राउंड फाइट क्लब। तीनों लड़कियों ने एक साथ जंग का ऐलान कर दिया था। आरती, चंचल और जूही, तीनों की इंटरनल एनर्जी में इतना तालमेल था कि लग रहा था जैसे एक ही कोरियोग्राफर ने इन्हें डिजाइन किया हो। उन तीनों लड़कियों की लंबे चमकते सफेद पैर राजवीर की तरफ बिजली की तरह बढ़े, लेकिन राजवीर, उसने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल राजवीर ने तीनों के पैरों को बीच में ही ग्रैब कर लिया। अब तुम लोगों को थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। इतना कहते ही राजवीर ने तीनों को जमीन पर पटक दिया। तीनों लड़कियां एक साथ चीख उठी और फौरन उठ खड़ी हुई। गर्ल्स, अब वक्त आ गया है, पूरा जोर लगा दो, ये लड़का आसान नहीं है। हाँ। तीनों लड़कियां एक बार फिर से वॉरियर स्टैंस में आ गई थीं, जबकि इधर ये सब कुछ देख राजवीर भी अपने पुराने मजाकिया मूड में आ गया था। वो गर्ल्स, ये कोई WWE मैच नहीं है। बैठकर बात कर सकते हैं क्या? आखिर हम सभ्य समाज के पढ़े लिखे लोग हैं।
राजवीर को याद था जूही अनिल मेहता की बेटी है और उसने अनिल मेहता से वादा किया था कि वो उसकी बेटी को उसका हिस्सा देगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए वो अभी भी ये सब कुछ बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं करता, मैं इन पर हाथ नहीं उठा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं।